क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ए मैन रो अपस्ट्रीम 13 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम 28 किलोमीटर टेकिंग 5 आवर ईच टाइम, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हावर हमारे दोनों के पास सेम दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसी का रेशो हमारा क्या होता है, स्पीड का रेशो हो जाता है। और हमें पता है वाटर के अंदर क्या होता है, जब हम वाटर की स्पीड निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम यहाँ पर कितनी हो जाएगी 13, और जो हमारी अपस्ट्रीम हो जाएगी वो 13 हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम हमारी कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 41। 41 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 किलोमीटर पर हावर। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कहता है कि 1 से 100 के बीच के इंटीजर लिखनी है और उसमें बताना 3 कितने टाइम्स आएगा। तो 3 जो होगा हमारा वो 20 टाइम्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A is elder to C, A is elder to B while C and D are elder to E. E lies between A and C. तो यहाँ पर हम लोग जो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा A B से एल्डर है, यहाँ पर हमारे पास E आ जाएगा, देन हमारे पास C आ जाएगा क्योंकि E और C के बीच में है। तो बचा कौन, अब हमारे पास D बचा है। अब यहाँ इनमें से देखना A जो है वो क्या है, बड़ा है C से। क्या A C से बड़ा है, नहीं, C बड़ा है A से, तो ये रॉन्ग हो गई हमारी। C D से बड़ा है, C D से बड़ा नहीं, छोटा है ये, तो ये भी रॉन्ग हो गई हमारी। उसके बाद कहता है D C से बड़ा है, ये करेक्ट है हमारी। और फिर कहता है E B से बड़ा है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर दो हमारे ऑप्शन करेक्ट हो रहे, तो शायद इसका बोनस पॉइंट मिला होगा सभी को। तो इन दोनों में से दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अमंग MTRK and D each having a different height, M is shorter only T। M जो है वो छोटा है सिर्फ किससे, T से। M जो है वो T से छोटा है। M T से क्या है, सिर्फ T से क्या है, छोटा है। तो T हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं, M छोटा है सिर्फ T से। उसके बाद इसने बोला है ओनली T, D इज़ टॉलर देन ओनली फ्रॉम K। D जो है वो सिर्फ K से क्या है, बड़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बच गया, उसको लिख लेंगे, यहाँ पर ये R है, ठीक है, R हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो पूछा है कि हु विल बी द थर्ड टालेस्ट पर्सन अमंग। तो थर्ड टालेस्ट कौन हो जाएगा इसमें, R, तो कौन से में R ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहता है, द स्क्वायर रूट ऑफ। अब इसका हमें स्क्वायर रूट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 से किया 4, उसमें 3 ऐड किया, तो ये हो जाएगा 7/4। और उसकी पावर क्या दी हुई है हमारे पास, 4 माइनस 2 तिया 6 और 1 7 बटे में हमारे पास हो जाएगा 3, और उसकी पावर दी है 4। अब स्क्वायर रूट करना है, मतलब यहाँ ये जो चीज़ होगी इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, और ये जो है इसकी पावर 1/2। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो 7/4 है और जो -7/3 है उसकी पावर ऊपर तो 2 रह गई, तो यहाँ पे स्क्वायर खोल लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट करना है, हमें स्क्वायर रूट करना है।
तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे हमारे पास 7/4 आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। अब नीचे ये इतना आता है, ऊपर स्क्वायर में आता है, तो दोनों को सोल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर 5 ईयर फादर एज विल 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर हम लोग रेशो लिख लेते हैं, यहाँ पर फादर है और यहाँ पर सन है। अब फादर की बोलता है कि 5 साल पहले, यानी +5 लिख लेते हैं। 5 साल पहले हमारे पास कितना है, 3 टाइम्स है, तो 3:1 हो गया। उसके बाद 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले। प्रेजेंट एज से हमने, यानी कि एक बीच में हम प्रेजेंट एज रखते हैं, इससे पहले की बात कर रहा है और उसके बाद की बात। हमें इस लाइन पर यानी कि प्रेजेंट की एज बतानी है दोनों की, तो ये 7:1 है। तो यहाँ पर देखो, अब कोई व्यक्ति पहले 1 साल का था और मान लो कोई 2 साल का था, तो 5 साल के बाद ये कितने का हो जाएगा, ये 6 का होगा, और ये 2 का था तो ये 7 का होगा। यानी कि एज तो जो है ऐड हर ईयर में दोनों की सेम ही बढ़ेगी ना। तो यहाँ भी क्या होगा, इन दोनों का रेशो हमारे पास 6 है और इन दोनों का रेशो 2 है, तो हम रेशो सेम कर लेंगे। रेशो सेम करेंगे तो इस 6 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 18:6, और इस 2 को यहाँ पर कर देंगे, ये हो जाएगा 14:, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोनों का डिफरेंस कितना आया हमारे पास, दोनों का डिफरेंस 4 आया। ठीक है, अब ये 4 डिफरेंस 5 साल पहले ये था और 5 साल के बाद ये, टोटल 10 हो गया, तो 10 हो गया, डिवाइड 4 हो गया। तो यहाँ से हम किसी की भी निकाल लेते हैं, मान ले हम 18 की निकाल लेते हैं। 18 के निकालेंगे, यहाँ पर 2 पर कैंसिल करेंगे, 5 पर जाएगा, ये 2 पर जाएगा, 9 पर, तो 9×5 जा कितना होते 45, 9×5 जा 45। लेकिन ये जो एज आई है, ये जो रेशो दिया था, ये क्या दिया था हमें, ये हमें दिया था 5 साल के बाद का रेशो दिया था। तो इसमें से क्या करेंगे, 5 ईयर हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 40। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए मैन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, हिज फेस इज टुवर्ड्स द वेस्ट, इन विच डायरेक्शन ही इज लेफ्ट। अब यहाँ पर देखो, ये हमारी डायरेक्शन होती हैं, ये होती है हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब वो इधर फेस करके खड़ा है, तो इस तरफ अगर उसका फेस है तो क्या होगा, उसका जो लेफ़्ट हैंड होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा और जो उसका राइट हैंड होगा साउथ की तरफ होगा। पूछा क्या है, लेफ़्ट हैंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 2 टेप्स A and B वुड फिल इन द टैंक कम्प्लीटली 30-36। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, बोथ टेप बीइंग ओपन, फाइंड ओपन द टेप। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले A और B दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है, A और B दिया है। A और B से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो टोटल काम निकाल लेंगे कि टोटल वर्क उन्होंने, यानी टंकी को भरने के लिए यहाँ पर निकालते, कैसे निकालते, A और B। A करता है 30 में और ये कितना करता है 36 में, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 180, 180 आया। अब 30 को 180 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये जो रेशियो आता है ये क्या आता है, ये 1 डे का आता है। 1 डे में कितना वर्क करते हैं, ठीक है, यानी कि एक उसमें ये 1 मिनट में जो है, यहाँ पर मिनट दी है तो 1 मिनट में A जो है 6 भरता है और B जो है 5 भरता है। अब कहता 18 मिनट में एकदम टंकी भर जाती, मतलब B तो काम करता है लेकिन A को पहले बंद कर दिया जाता। तो B अगर पूरे 18 मिनट करता है तो 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे कितना होता है 90 होता है। तो अगर मैं इसमें से 90 माइनस कर देती हूँ तो वर्क कितना बचता है 90। अब ये जो 90
90 जो भरा होगा वो किसने भरा होगा, ए ने भरा होगा, तो वही टाइम हमसे पूछा है, तो ए ने कितने टाइम में भरा होगा, ये 6 से डिवाइड कर देते हैं, काट लेते हैं 3 पे 30, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2, ये 15 पर, यानी कि उसको लगा है 15 मिनट के बाद जो है उसको बंद कर दिया गया है ए को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 80 बिकम्स, ठीक है, यहाँ पर हाफ ईयरली की बात करी। यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि अगर हम प्रिंसिपल को अमाउंट में से माइनस कर ले तो हमारे पास जो है कितना बचता है, लगभग हमारे पास 126.10 हमारे पास जो है इंटरेस्ट आता है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, हमें निकालना हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है R/2 हो जाता है, यानी 5%। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर बाई ऑप्शन देखते हैं, अगर मैं 2 ईयर लेती तो 2 ईयर में हाफ ईयरली की 4 साइकिल बनती। 4 साइकिल में हमारे पास कितना होता, लगभग 20 से कुछ ना कुछ ऊपर ही बनता हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, अगर मैं 800 का 20% भी निकालती हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास 160 आता है, और इससे तो कुछ ना कुछ ऊपर ही जाएगा, पर हमारा इंटरेस्ट कितना है 126.10। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट इतना है, इसका मतलब क्या आंसर हमारा इससे छोटा ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा आना चाहिए, और तो बाकी इससे बड़े ही है। या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई में 100, और ये हो गया हमारा T। R यहाँ पर क्या रखेंगे 5 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको, इस फॉर्मूले को भी सॉल्व करके यहाँ पे प्रिंसिपल 800 रख देंगे, अमाउंट हमें ये जो दिया हुआ है 92610, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई, ठीक है, लिस्ट स्क्वायर, अगर हम बाई ऑप्शन देखें तो 120 हमारा होता नहीं है, 1800 भी हमारा नहीं होता है, ये और ये हमारा होता है, पर इन्होंने लिस्ट पूछा है तो इन दोनों में से क्या होता है, 60 पहले आता है कि 80 पहले आता है, तो 60 पहले आता है, लिस्ट पूछा तो ऑप्शन यही होना चाहिए। बाकी एक तरीका ये भी मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 8, 15 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब इनका एलसीएम निकालते तो 120 आता, लेकिन 120 जो है ना, 120 तो लीस्ट नंबर होगा, ना कि लीस्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लीस्ट, ये स्क्वायर गायब होता है यहाँ से और सिर्फ नंबर पूछा तो 120 हो जाता है, यानी 120 वो नंबर होता जो इन तीनों से डिवाइड होता, पर यहाँ पर हमें स्क्वायर पूछा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स, देन प्रॉफिट लॉस इन परसेंटेज इज। यहाँ पर देखो एसपी हमें दिया हुआ है 6 पेन का इक्वल है हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन, पेन से पेन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास एसपी का और सीपी का रेशो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर हम देखें तो इसको 2 से काट लेंगे, ये 4 पर चला जाएगा, 3 पर चला जाएगा, 4/3, यानी कोई चीज़ खरीदी हमने 3 में थी, बेच दिया उसको हमने 4 में, कितने का प्रॉफिट हो गया। सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे, 1 का प्रॉफिट किस पर होता है, प्रॉफिट या लॉस सीपी पर होता है, 3 का 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 33.5% जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा।